यूपी चुनाव फतेह करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार जाट, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बनाकर चुनावी रण अपने नाम करना चाहती हैं। इसके लिए मायावती ने पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, दलित समीकरण पर काम करना भी शुरू कर दिया है। लिहाजा इसी कड़ी में मायावती ने बीते रोज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यूपी चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दलित और मुस्लिम का मुद्दा उठाते हुए यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया कर रही है। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है, जो ये सब मेरी सरकार में कतई भी नहीं हुआ है। ये बात भी सर्वविदित है। लेकिन इससे बीजेपी का इनके प्रति सौतेला रवैया भी साफ नजर आता है। यूपी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही मायावती ने मीडिया से बातचीत के दौरान गठबंधन पर भी खुलकर बात की और ये साफ किया कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में बिना किसी पार्टी के साथ गठबंधन किए यूपी में अपनी सरकार बनाएगी। कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। इस दौरान मायावती ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार को इस मामले में एक बार फिर से विचार करने को कहा। और राज्यसभा के जो 12 सांसदों को जो निलंबित किया गया है, तो ये पिछले सत्र में किया गया था, ये अब शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि सरकार को इतना कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उनके साथ बातचीत करके इस मामले को खत्म करना चाहिए ताकि राज्यसभा सुचारू रूप से चल सके। बता दें, भले ही मायावती यूपी चुनाव में अकेला चलो की रणनीति पर काम कर रही हो, लेकिन यूपी चुनाव में पहले कई बड़े नेताओं ने मायावती का साथ छोड़ दिया है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 19 विधायकों ने जीत हासिल की थी। वहीं अब मायावती के खेमे में महज 4 विधायक ही रह गए हैं। इसके बावजूद भी मायावती 2022 में बीएसपी की सरकार बनने का दावा कर रही है।